हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पे। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक सेशन जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। वैसे गुड न्यूज़ तो अच्छी ही होती है, लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी इतने दिनों से एमटीएस की, वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब अब आप जाकर, जो भी एमटीएस लवर्स हैं वो जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। यू कैन टेक ऑल दिस एग्जाम्स। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पर एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ वो नोटिफिकेशन आउट नहीं किया, बल्कि आपको ये भी बता दिया स्टेट वाइज, रीजन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में निकली हैं, और साथ साथ उसमें एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है इस छोटे से सेशन में। भाई देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 एज ऑन 30/6/2023 ये निकाला हुआ है इनका नोटिफिकेशन। तो इन्होंने एनडब्ल्यूआर मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रीजन जोन जो रहता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक इन्होंने एज रिलैक्सेशन बताया है, आपका एज 18 to 25 होनी चाहिए। मतलब एमटीएस जो फिल करता है, those who want to take एमटीएस एग्जाम, उनकी जो एज है वो लगभग 18 से लेकर 25 होनी चाहिए। दिस इज नॉट रिलैक्सेशन एज आगे बढ़ेंगे, बट ये 25 मतलब 25 वर्ष जो है मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए। अब स्टेट वाइज कितने कितने वैकेंसीज हैं, जैसे अगर आप देखेंगे पंजाब में, तो यू कैन सी पंजाब में आप देखेंगे तो वैकेंसी आ जाती है आपकी यूआर मतलब जो अंडर रिजर्व जैसे रहते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रह जाते हैं। फिर जो टोटल आ जाती है ईएसएम है ना, जो एक सर्विसमैन है, ओएच हैं जो आपका ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं। तो उन सारी कैटेगरीज में ये जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। तो कितनी कितनी हैं, तो भैया पंजाब में 3 हैं, और एससी एसटी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 6 हैं। जबकि बाकी किसी कैटेगरी में इनके लिए वैकेंसीज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से 2, 3, 2, फिर एसटी में कोई भी नहीं है, 0 है, और ईडब्ल्यूएस में 1 है, और ये टोटल वैकेंसीज 8 हैं। फिर उसके बाद चंडीगढ़ की तरफ अगर चलेंगे तो 2, ओबीसी में एक भी वैकेंसी नहीं है, गौर फरमान में वाली बात है। 1 है आपकी एससी में, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 2 है, टोटल यहाँ पर 5 रहती हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का देखें तो यहाँ पर अगर देखें टोटल हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका आ जाता है टोटल ओके यूटी ऑफ लद्दाख। मतलब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी देखें तो हिमाचल प्रदेश में है, और एक आपकी जम्मू कश्मीर में है। बाकी सब में 6, 5, 4 इनका एक ग्राफ रहा है, जो टोटल मिलाकर एनडब्ल्यूआर में मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में जो आपकी वैकेंसी है टोटल वो 31 है। तो ये आपको देखना होगा कि कुल 31 वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। यस, तो मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब ये कौन सा रीजन है भैया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एनआर है ना, मतलब जो नॉर्थ रीजन है आपका। तो यहाँ पर दिल्ली है, और उसके बाद राजस्थान है, उत्तराखंड है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है वो दिल्ली में, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर जो रहेगी आपकी वो दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो दिल्ली में रहने वाली है। उसके बाद अगर हम चलें सीआर मतलब, अब हम आ जाते हैं सीआर में, और सीआर रीजन में मतलब जो सेंट्रल रीजन आ जाता है उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो इसमें भी जो ज़्यादा वैकेंसी है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कुल 1 है, वो भी आपकी ओबीसी कैटेगरी में। जबकि उत्तर प्रदेश में 2 तो आपकी ओबीसी में ही आ जाती हैं। 12 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 आपकी ईडब्ल्यूएस में है, और यूआर में सबसे ज़्यादा है जो कि 8 हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका ईआर रीजन में। तो ईआर रीजन में भी देख लेते हैं भैया एक बार क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो ईआर रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ईआर रीजन में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी, मतलब ईस्टर्न रीजन में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई दे रही है भैया, वो मुझको वेस्ट बंगाल में है ना जी। वेस्ट बंगाल जो जगह है, बड़ा एक अच्छा स्टेट है वेस्ट बंगाल, काफ़ी चर्चित है आजकल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 91, उसके बाद उड़ीसा में 45, देन झारखंड आपका 22 पे आ जाता है। सिक्किम में एक भी वैकेंसी नहीं है, भाई सोचने वाली बात है। अंडमान निकोबार में 2 वैकेंसी हैं, मतलब टोटल आपकी 160 वैकेंसी आ जाती हैं ईस्टर्न रीजन में। तो अगर देखें तो ईस्टर्न रीजन में आपकी 160 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, उनको भी एक बार ज़रा देख लेते हैं।
तो यहाँ से ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है आपकी एनईआर रीजन के बारे में दे रखा है। एनईआर में कितनी है आपकी, असम में 2, मतलब ऐसे करते करते टोटल। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी वो मेघालय में है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेघालय में 27 वैकेंसी है, जबकि बाकी सारे कहीं पर भी इतनी वैकेंसी नहीं है। एक और बात कि मेघालय में इसमें 5 वैकेंसी आपकी ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन की भी आ जाती हैं। यहाँ पर ऐसे ऊपर देखें तो यहाँ पर ईआर में भी आपकी 14 वैकेंसी है जो ईएसएम में, और यहाँ पर ये विजुअली इम्पर्ड को विजुअली हैंडीकैप्ड को भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, मतलब वो भी इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें तो ऑल इंडिया में यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी की सारी वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है। तो ये टोटल यहाँ पर 42 आ जाती हैं। कौन से रीजन से, आपकी एनईआर रीजन से, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये सारी वैकेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप कौन से जोन से, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। मतलब आपका कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा होने वाला है। तो भैया सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा ऑब्वियसली वहाँ होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स कम है और जहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा कम है, और प्रिपरेशन करने वाले आप जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन सीट तो आपको एक ही प्राप्त करनी है। तो इतना ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है और उस बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन के लिए बने रहना है रिजल्ट गुरु के साथ। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ अभी, तो आइए देखते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जो हमको देखनी होंगी कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं। रही बात इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, तो वो जैसे कैटेगरी वाइज हमेशा रहता है उसी तरह से। अब आप जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी कुछ चेंज है, तो उसके लिए भी मैं एक सेशन जल्दी से फॉर्म करूँगी। तो डोंट वरी, अभी मैं जल्दी से एक सिलेबस वाला सेशन भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको पता लगेगा कि किस तरह का सिलेबस है जो एमटीएस में पूछा जाना है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रिजल्ट गुरु। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।